मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। तो रुको जरा, सबर करो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखिए जी। How are you doing this? हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर से आगे रोकने के लिए वहां बैठे। हमारे मीडिया के सभी, कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई, क्या बोला तूने? कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई। राज्यसभा में अमित शाह की बात पर किसी ने वॉकआउट नहीं किया। बाद में क्लिप कटवा कांग्रेसी 11 सेकंड का क्लिप दिखाकर नाचने लगे। राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहन ली, प्रियंका गांधी ने नीला स्कार्फ ले लिया। जिस कांग्रेस ने इस समाज को टॉयलेट तक से वंचित रखा, जिसके नेताओं ने आरक्षण के विरोध में सदैव बोला है, वो आज नीली टी शर्ट पहन के आई। मतलब कांग्रेस यह मानती है कि SC/ST समाज के लोगों का बौद्धिक स्तर इतना नीचा है कि वो नीला रंग देखकर उन्हें अपना शुभचिंतक मान लेंगे। बस एक नीली टी शर्ट कांग्रेस को दलित अधिकारों का रक्षक बना देगी। सत्य यह है कि अंबेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए नेहरू ने उनके ही सहयोगी नारायण काजरोलकर को तोड़ा और चुनाव लड़वाया। 15,000 मतों से हारने वाले अंबेडकर के बारे में नेहरू एडविना को पत्र लिखते हैं कि उसका मान मर्दन कर दिया। पार्टी ने NCERT की किताब में नेहरू द्वारा अंबेडकर को कोड़े मारने का कार्टून बच्चों को पढ़ाया। कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव को भारत रत्न दिया पर अंबेडकर को नकारा। क्यों? रंग खराब था, डिंपल नहीं थे, इन तीनों से कम शिक्षित थे। नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को लेकर जितना सकारात्मक कार्य किया, संभवतः अंबेडकर स्वयं ही उसे नकार देते। परंतु यदि तुलना ही करनी है कि किसने क्या किया है, तो भीम ऐप, उनसे जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ बनाना, एकलव्य स्कूल, आरक्षित वर्ग के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं दी, SC/ST हब, NSKFDC, NSFDC, AYEL समेत दर्जनों योजनाएं केवल और केवल अंत्योदय पर ही आधारित। संसद के सेंट्रल हॉल में फोटो तक न रख पाई ये पार्टी। 15 जनपद को इग्नोर किया, 26 अलीपुर रोड की उपेक्षा की। इनके सलाहकार यह मानते रहे कि अंबेडकर का संविधान में कोई रोल था ही नहीं। वो आज नीली टी शर्ट में नौटंकी कर रहे। हम अंबेडकर के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, पर यह मानना कि कांग्रेस को भाजपा से अधिक चिंता है, अखंड मूर्खता है। बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है ना? कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? नहीं, क्यों आप इस तरह क्यों आधी जानकारी दे रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कांग्रेस? नहीं है। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रही है? बोला है कि नहीं अम्बेडकर? उसके बाद क्या बोला है वो आपको सुनाई नहीं दिया? उस वक्त क्या खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे? हिम्मत कैसा हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को? अंबेडकर, 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 बाबा साहिब अंबेडकर, 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 अंबेडकर। अरे दीदी भैया, सिर्फ नाम लेने से समर्थन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आज पूरा देश आपकी और आपके पप्पू की पार्टी की असलियत जानता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। और अगर सिर्फ नारे लगाने से आपको लगता है कि आप बीजेपी को एंटी अंबेडकर दिखा दोगे, वो काम नहीं करेगा। और आप कितना भी कांग्रेस की इमेज को कवर अप करने की कोशिश कर दो, पूरा देश असलियत जानता। हम राहुल गांधी जी को कहने गए, सदन के भीतर राहुल गांधी जी 4 आदमी के साथ करे। मैं दौड़ के राहुल जी को कहने गया कि राहुल जी आप अर्जेंट बाहर आए, क्योंकि स्थिति बेकाबू हो रहा है। आप दूसरे रास्ते से हम लोग को निकल जाना चाहिए। वहां बैठना पड़ा। मेरे सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया, CPM के MP को गिरा दिया गया मेरे सामने। तब मुझे लगा कि ये प्रियंका गांधी जी को भी धक्का देंगे, ये उन्हें भी ना चोट लगा जाए, महिला सांसद को। तब हम वहां आगे आए और आगे आकर के मैंने उनको रोका कि भैया अब आप यहीं रहो, प्रियंका जी बैठ गई है, आगे मत बढ़ो। ये सब दोगलापन है।
मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। इन्होंने अंजना जी खुद ही बताया कि पहले दौड़ के राहुल जी के पास गए, फिर दौड़ के प्रियंका जी के पास गए। राहुल जी अलग जगह थे, प्रियंका जी अलग जगह थी, और व्हील चेयर भी अलग जगह था। एक त्रिकोण था, प्रियंका जी बीच में थी, राहुल जी इस कोने में, व्हील चेयर उस कोने में। तो ये दौड़ करके पूरा त्रिकोण पूरा कर पाए पप्पू जी दौड़ के कर दिए, मगर दूसरे वाले हमारे मतलब राहुल जी वो नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो यही केस क्लोज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा वीडियो कहाँ है, वीडियो चाहिए। आपको क्या लगता है कि वीडियो नहीं दिखाया जाएगा? आप देखिए कल परसों में वीडियो आएगा। भाजपा के अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। इन भाजपाइयों को देश से भगाना होगा। इधर आइए जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? भाजपा संविधान विरोधी है, बाबा साहब का अपमान किया है भाजपा वालों ने। अच्छा, बाबा साहब को पहली बार कानून मंत्री के पद से किसके वजह से इस्तीफा देना पड़ा था? नेहरू जी के वजह से। बाबा साहब 2 बार लोकसभा चुनाव हारे, किसके वजह से? नेहरू जी की वजह से। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? भाजपा समर्थित सरकार। तो आप लोगों ने क्या किया है? अम्बेडकर 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 खाली नाम जपने से होगा? काम धाम कुछ नहीं किए। बगिए करना धरना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। राहुल गांधी जी अपने हाथ में संविधान की किताब रखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि संविधान की किताब में पेज कितने होते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संविधान विरोधी बोला जाता है। ऐसे तो अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं मिलने दिया ना। ये बीजेपी ही है जो रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है। बल्कि बीजेपी के टाइम में ही अंबेडकर जी से जुड़े हुए पंचतीर्थ का विकास हुआ है। अब ये बताइए, अगर बीजेपी संविधान विरोधी होती तो ये काम क्यों करती? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लॉजिकल आंसर जरूर दें। जय श्री राम। किसी को धक्का मारा, ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी। बाप के जूते घिस गए बच्चों को पढ़ाने में, बच्चे टाइम वेस्ट करते रहे मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाचने में। खैर, जिन्हें जो करना था वो कर गए। सुना है यूपीएससी में 51 अब्दुल पास हो गए। बधाई हो अनबख्तो, आप डीजे पे नाचते रहो। अभी बता था भाई, अभी बता। माँ बाप के जूते घिस गए बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चे बिजी रहे मंदिरों पर पत्थर उड़ाने में। 2845 लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया है। 33% हो, कम से कम 850 तो होते उस हिसाब से। 51 पे खुश हो, क्या हुआ? बाकी 800 के सर पे क्या पंडाल मंदिर वाले पत्थर उल्टे चढ़ गए, या फिर मदरसा ज्ञान की वजह से तुम्हारे पाँव उखड़ गए? बधाई हो मेरे पास होने वाले भाइयों, और इनको बिजी रहने दो पत्थरबाजी में। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। सच में मैं नहीं मानता। सही पकड़े हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, यदि बहम पाल रहे हो बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होनी थी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 9 साल में बनाया हमने। दिल्ली में 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। हमने 9 साल में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें हैं। मुझे लगता है वो चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं उनके कि विकास हुआ, विकास हुआ, विकास दिखता है। हमें तो नहीं दिखता, पता नहीं उनको कहाँ दिखता है विकास। अब मेन रोड पे आप निकल जाइए, रिंग रोड पे निकल जाइए तो फ्लाईओवर बने हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछो क्या विकास हुआ तो कहते हैं कि 10 साल में 65 फ्लाईओवर बनाए।
क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते। आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस।